अब गाइस चर्चा करेंगे इनर लाइन परमिट के बारे में। तो क्या है ये, इसको जानते हैं इजी तरीके से। पहले मैं आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता हूं इनर लाइन परमिट के बारे में। तो देखिए कुछ नहीं है, ये सिंपल सी चीज है। अगर कोई इंसान, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारी, 4 राज्यों को इस इनर लाइन परमिट सिस्टम का दर्जा जो है वो मिला हुआ है। तो ये जो 4 राज्य हैं वो कौन से वो भी बता ही देता हूं। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो इन 4 राज्यों में अगर जैसे कि मुझे जाना है, मैं इन 4 राज्य में जाकर विजिट करना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, तो इन राज्य में जाते समय यानी कि जब मैं जाऊंगा तो वहां पर रहने के लिए, वहां पर घूमने के लिए मुझे आईडी की आवश्यकता होगी। और ये आईडी जो है वहां की सरकार बना के मुझे देगी। उसको इनर लाइन परमिट कहते हैं। ऑनलाइन भी बन सकती है ये, ऑफलाइन भी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर भी बनवाई जा सकती है। तो ये चीजें और कुछ नहीं। स्टेट के अंदर एंट्री लेने के लिए कुछ मतलब अप्रूवल की आवश्यकता होती है और उसी को इनर लाइन परमिट जो है वो कहा जाता है। राइट, तो इतनी सी बात है। और इसको अपन थ्योरी में पूरा देखते हैं, समझते हैं। तो देख लेते हैं इनर लाइन परमिट के बारे में। बेसिक आइडिया तो आपको लगी है ना कि क्या है ये। सिर्फ एंट्री का एक हम लोग को परमिट देखने को मिलता है कि किसी भी इंसान को अगर एंट्री चाहिए होती है राज्य के अंदर तो उसको ये परमिट दिखाना होता है। और हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ चार नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, स्टेट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश, नाम याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। यहां पर अगर कोई व्यक्ति जाते हैं, राइट, विजिट करते हैं या रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो उनको इसको दिखाना पड़ेगा। राइट, ऐसे लोग जो नॉन नेटिव हैं, यानी कि वो उस राज्य के निवासी नहीं है, तो वो लोग अगर जाएंगे इस राज्य के अंदर तो उनको ये इनर लाइन परमिट जो है वो लेना पड़ेगा। और ये कौन इशू करती है? तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है। यानी कि जिस स्टेट में आप जा रहे हो उस स्टेट की गवर्नमेंट इशू करेगी। देखो वैसे तो हम किसी भी राज्य में जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कहीं भी, ऑल ओवर द इंडिया, राइट, कहीं भी जा सकते हैं। बट ये 4 राज्यों में जब हम लोग एंटर करेंगे तब उसके लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होगी। क्लियर है यहां तक बातें? और मेंशन करना होगा कितने दिन रुकना है, किस क्षेत्र में रुकना है, राइट। तो वो सब चीजें होती है इस इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है इसके लिए और ऑफलाइन भी, इन पर्सन भी अप्लाई किया जा सकता है। कब ये इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इनर लाइन परमिट जो है ये एक एक्सटेंशन हम लोग को देखने को मिलता है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का। ये पहले कानून था, तो उसके बाद फिर इनर लाइन परमिट लाया गया। ब्रिटिश सरकार ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए जिसके चलते ये नहीं चाह रहे थे कि कुछ एरियाज पर इंडियंस की एंट्री हो। और इंडियंस को वो बेसिकली ब्रिटिश सब्जेक्ट्स कहा करते थे, यानी कि ये जो रूल्स था उसके अंदर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स लिखा हुआ था, यानी कि इंडियंस, बट लिखा था ब्रिटिश सब्जेक्ट। बाद में जाकर इस ब्रिटिश सब्जेक्ट को हमने चेंज करके सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया 1950 में। तो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे ये कानून। क्यों लेकर आए थे? तो देखो ब्रिटिशर्स क्यों आए थे इंडिया में? ट्रेड के लिए आए थे, राइट, यहां बिजनेस करने के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे। अब ये नहीं चाह रहे थे कि इंडियन किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर ट्रेड करें, राइट। तो उन क्षेत्रों को ये जो रिस्ट्रिक्ट कर देते थे कि वहां पर इंडियंस की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये ब्रिटिशर्स अपने इंटरेस्ट के लिए, ब्रिटिश क्राउन इंटरेस्ट के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम लेकर आए थे इनर लाइन परमिट का, राइट। बाद में जाकर हम लोगों ने इस सिस्टम को स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर जो मौजूद हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए रख दिया कि ट्राइबल कम्युनिटीज जो है, जो कुछ चुनिंदा स्टेट जहां पर ये हम लोग को देखने को मिलता है इनर लाइन परमिट सिस्टम, तो वहां पर मौजूदा जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका शोषण ना हो। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ राज्यों में इनर लाइन परमिट सिस्टम को रखा है, राइट। बट अभी मेघालय डिमांड कर रही है कि मेघालय में भी ये सिस्टम लाया जाए। अच्छा, क्या सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही ये इनर लाइन परमिट होता है क्या? राइट, यानी क्या सिर्फ इंडियन सिटीजन जो ये 4 राज्यों के नहीं है या फिर जो नॉन आईपीएल स्टेट्स के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो जो सिटीजन हैं तो क्या वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई होता है या फॉरेनर सिटीजन के लिए अप्लाई होता है? तो याद रखना सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, इंडियन टूरिस्ट के लिए। फॉरेन टूरिस्ट के लिए ये इनर लाइन परमिट सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। तो फॉरेन टूरिस्ट के लिए क्या होता है? तो फॉरेन टूरिस्ट को सिंपली बस रजिस्टर करना होता है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में। बट अरुणाचल प्रदेश में उनको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट की आवश्यकता होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू करती है, राइट। तो ये वाली चीज है सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के अंदर उनको थोड़ी सी, इसको ऐसा समझना, अरुणाचल प्रदेश कहां पर है? चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, बिल्कुल एंड में है, राइट। तो इसीलिए वहां पे ऐसा समझना कि वहां पर उस क्षेत्र पर टूरिस्ट को अगर जाना है तो उसके लिए टूरिस्ट को डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, फॉरेन टूरिस्ट को, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट? प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। बाकी जो दूसरे 3 हम लोग को देखने को मिलते हैं जहां पर इनर लाइन परमिट सिस्टम चलता है, तो वहां पर कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उनको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना है, राइट। सिंपल सी चीज।
तो ये वाली चीज है जिसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। और इंडियन टूरिस्ट के लिए मैंडेटरी है कि उनको इन 4 राज्यों में जाना है तो उनको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा।